हेलो गाइज, आपके अपने रोजगार चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। गाइज, आप लोग अगर कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बिजनेस आइडिया है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना के लिए जा रहा हूं। उस बिजनेस का नाम है नोटबुक यानी कॉपी का बिजनेस। यह बिजनेस जो है सालों भर चलने वाला बिजनेस है, जिसमें सभी स्कूल कॉलेज या जो प्राइवेट कॉन्वेंट वगैरह है या किताब दुकान है या किराने की दुकान वाला भी बहुत सारा नोटबुक रखता है। तो इसलिए मुझे लगा कि यह बिज़नेस जो हमेशा चलने वाला है और इसका जो है माल सालों भर बिक्री होता है, इसलिए मैं आप लोग को कॉपी यानी नोटबुक के बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये नोटबुक का बिज़नेस जो है गाइस, जिसमें मात्र 2 से 2.5-3 लाख रुपया में आपको जो है इसका मशीन मिल जाता है और रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो मशीन आप अगर बिहार से कहीं से है तो आपको पटना, उसके बाद जो है पटना के बाद आपको गोपालगंज में भी इसका मगध इंडस्ट्री है, जिसमें भी जो है आपको कॉपी का बहुत सारा छोटे बड़े मशीन मिलता है, जिससे आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। और इसका रॉ मटेरियल भी आपको आसानी से मिल जाता है पटना में, या आपको जो है पटना से थोड़ा बाहर गोपालगंज में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में, फिर दरभंगा में भी इसका रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाता है। अगर बिहार से बाहर है तो आपको दिल्ली में बहुत सारा ऐसा मशीनरी है जो जहाँ पे आपको कॉपी का जो मशीन मिल जाएगा और वहाँ से रॉ मटेरियल का भी आपको पता लग जाएगा। चूँकि इसका रॉ मटेरियल गैज आसानी से मिल जाता है हैदराबाद, उसके बाद गुजरात में भी बहुत सारा इसका फैक्ट्री है। जो आप इंडिया मार्ट पे सर्च करेंगे या यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है इसका कॉपी का जो मशीन है उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, और यह मशीन लगा करके आप अधिक से अधिक मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। 10 रुपये का बिकने वाला जो ये नोटबुक है आपको 4 से 5 रुपये का बीच में बन जाता है। 500 रुपये करके इसको सेलिंग कर देते हैं और सेलर रेट में, और रिटेलर इसको अपना 10 रुपया में बेचता है। जो कॉपी 20 रुपया में मिलता है उसको आप आसानी से 8 से 9 रुपया तक में बना लेते हैं, और यह जो है होलसेलर में आप सेल कर देते हैं 10-12 रुपया के दर से, और यह जो है रिटेलर अपना 20 रुपया के दर से इसको बेचता है। तो इसमें गाइज बहुत ताबड़तोड़ मुनाफा होने वाला है। इसमें बहुत ऐसा जो अभी फ़िलहाल चला रहे हैं इसकी फैक्ट्री, उनके यहाँ से मैंने सर्वे करके आप लोग के सामने यह वीडियो लाया हूँ। उन्होंने बताया कि सर ये जो बिज़नेस है ये सालों भर चलने वाला है और इसका जो माल है आसानी से सेल आउट हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और आपको जो है अगर आप कहीं बड़े जो किताब दुकानदार होते हैं बाज़ार वगैरह में, 2-4-10 किताब दुकानदार को पकड़ लीजिए सभी मार्केट में, या कहीं चौक चौराहे पर भी किताब बुक वाले हैं। बहुत ऐसे पान के दुकान वाले भी कॉपी कलम वगैरह रखते हैं, किराना दुकान वाले भी रखते हैं। तो उनसे संपर्क करके आपका माल जो है आसानी से सेल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि इसका आसानी से आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, तो काफ़ी इसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। थोड़ा बहुत आप जो इस मेहनत करेंगे तो आपको इसमें आसानी से प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा झंझट वाला बिजनेस नहीं है और बहुत कम पूंजी का, कम लागत का बिजनेस है, जो आसानी से जनरल आदमी भी इसको कर सकते हैं। अगर आप कर लिए इसमें तो कुछ दिन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको इससे बड़ा प्लांट लेना है, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा पूंजी इन्वेस्ट करके आप इससे बड़ा प्लांट भी ले करके आप जो है आसानी से इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। वो जरूरी पड़ेगा आपको तब जबकि आपका मार्केट डेवलप कर जाएगा, आपका फैक्ट्री डेवलप कर जाएगा, आपको माल का डिमांड ज़्यादा होने लगेगा, आप नहीं माल पूरा पाइएगा तो उसके बाद जो है आपको बड़ा यूनिट भी आप इससे लगा सकते हैं, जिसमें 5-7 लाख रुपया आपका लगता है। तो पहले आप गाय छोटे स्केल से शुरू करें, 2-2.5 लाख रुपया लगा करके आप जो है छोटा प्लांट ले करके इसका प्लांट जो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे इंडिया मार्ट पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज वाले हैं जो कि कॉपी फैक्ट्री लगाते हैं, इंटरप्राइज वाले भी या मशीन रखते हैं, और आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि इसमें कोई
टेक्निकल ऐसा इशू नहीं है, जो इसको कोई भी आदमी चला सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होता है। अगर आप अपने से भी करना चाहते हैं तो इसको सीख करके आप अपने से भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पहले मिस्त्री लगा करके माल बनवाना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से हो जाएगा। मिस्त्री लगा करके जहाँ से आप मशीन खरीदिएगा वही आपको मैकेनिक जो है इसका सेट कर देगा, माल बनाने वाला, वो आपको कुछ दिन में माल बना के देगा। उसके बाद जब आपको मन होगा कि हम सीख लिए हैं, अपने से कर सकते हैं, तो आप अपने से भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इशू नहीं है जो आपको परेशानी होगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। केवल आपको जो है कटिंग का होता है और पंचिंग का होता है। माल आपको रूल में, सादा में, 4 लाइन में, या आप रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो उस तरह का लाइनिंग वाला पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। आप रूल वाला कॉपी बनाइए या सादा बनाइए या इंग्लिश 4 लाइन वाला कॉपी बनाइए, तो उस सारा का मटेरियल आपको रूलिंग सहित मिल जाएगा, जो कि आपको केवल उसको साइज पंच करके साइज बना देना है। साइज बना करके आपको जो है मोड़ करके निकाल देना है। ऐसे करने से आप लगभग दिन में जो है लगभग 2 से 3 हज़ार कॉपी आप आसानी से बना सकते हैं। 3-4 हज़ार कॉपी अगर दिन भर आप काम करते हैं तो आसानी से आप निकाल लेंगे। तो इससे होगा कि अगर 1.5 रुपया 2 रुपया भी लेते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया पर डे आपको जो है आमदनी हो जाएगा। तो ये बिज़नेस जो है एक आसान हमको बुझाया, सरल बुझाया, जिससे कि हम आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जो कॉफ़ी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो वह आसानी से कर सकते हैं। गाइज, होता क्या है कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लगता है कि हम कोई बिज़नेस करना है, किसी के बात में आकर के आप कोई बिज़नेस कर ले, वो भी ठीक नहीं है। तो आपको कोई भी बिज़नेस करने से पहले उस बिज़नेस के तहकीकात पूरा अच्छा तरह से कर लेना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। हो सकता है तो अगर जो बिज़नेस आप करने के लिए जा रहे हैं, अगर कोई आपका नज़दीकी आस पड़ोस में कोई लोग उस बिज़नेस को कर रहे हैं, अगर कहीं दूर में भी कोई लोग कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है तो कुछ दिन रह करके आप सीखने का प्रयास करें। अगर सीख लेंगे तो आपका जो है बहुत सारा परेशानी आपका हल हो जाएगा। जैसे माल मंगाना, आप कहाँ से माल मंगाएंगे उससे आपको पता चल जाएगा। मशीनरी टेक्निकल इशू जो भी आएगा वो भी आप कुछ दिन में जान लेंगे। तो उसके बाद करने से क्या होता है गाइज, अगर हम कम पूंजी वाले लोग हैं तो उसमें जो है आपको परेशानी नहीं होती है। अगर आप कहीं से सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादातर आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि सीख लेने के बाद जो है आप किसी का मोहताज नहीं रहते। आराम से अगर कभी काल ऐसा हुआ कि आपका मिस्त्री नहीं आया तो आपका मशीन बैठा नहीं रहेगा, आप आसानी से अपने से भी काम को कर सकते हैं। क्योंकि आप पैसा लगाते हैं तो आपको जो है मैकेनिक से, मिस्त्री से ज़्यादा आपको दर्द है इस बात का। तो इसलिए आप जहाँ तक संभव हो अपने से भी जानकारी रखने का प्रयास करें। अगर कोई भी बिज़नेस गाइज आपको मन में है करने का, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप उसके बारे में पहले अच्छी तरह से मालूम कर लें, जान लें। हो सकता है तो कहीं रह करके उसको सीख लें तो ही शुरू करें। क्योंकि होता क्या है गाइज, अगर हम लोग नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो इधर उधर से पैसा तो जमा करके मशीन ख़रीद लेते हैं, माल ख़रीद लेते हैं, रॉ मटेरियल ले आते हैं। फिर इशू आ जाता है उसको बेचने का कि माल कैसे बनेगा, कैसे बिकेगा। आप 10 दुकान के पास जाएंगे, 10 रंग का वो आपको बात बोलेगा। कोई बोलेगा ये तो इतने में मार्केट में छोड़ करके जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर हो सके तो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम हम उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज रख ले। हो सकता है कोई ऐसा माल जो आप बना रहे हैं वो बाज़ार में कम रेट में भी मिल रहा है, तो फिर आपका माल तो कोई नहीं लेगा। इसलिए आप उस स्थान के मुताबिक भी देखिए कि यहाँ पे कौन बिज़नेस है जो हम चलने वाला है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है अभी चल रहा है, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर वो मार्केट से कॉस्टली पकड़ाता है तो आपका प्रोडक्ट जो है कोई नहीं लेगा, तो इसमें आपको परेशानी होगा। इसलिए ये चीज़ को अच्छा से जांच परख ले। सभी मार्केट में सभी प्रोडक्ट का रेट अलग अलग होता है। तो जो मार्केट में जो इस प्रोडक्ट का डिमांड मैन्युफैक्चरिंग कम है, उसका डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका रेट हाई होता है, और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ रेट लो होता है। तो ये आप देख लें कि आप जहाँ माल बना रहे हैं वहाँ उस माल का क्या प्रोडक्ट क्या रेट है,
तो इस चीज़ का जानकारी लेकर के ही आप माल बनाएं और अपना उद्योग लगाएं। थैंक यू गाइस। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।